बदलाव। मेरा नाम सैली है। मेरे माता पिता दोनों ही नहीं हैं। वह बचपन में ही मेरे गुजर गए थे, जिसके वजह से मुझे माता पिता का प्यार नहीं मिला। मैं अपने मामी के यहाँ आ गई थी और वहीं रहती थी। मेरी मामी बहुत ही गुस्से वाली थी। वह मेरे पर थोड़ा भी दया नहीं करती। वह मुझसे दिन भर काम करवाती रहती थी। ऐसे ही मेरा बचपना बीतता गया और मैं बड़ी हो गई। लेकिन मामी का व्यवहार ज्यों का त्यों था। मेरी जिंदगी उन्होंने नरक बना दिया था। हद तो तब हो गया जब उन्होंने जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। विधाता के पिटारे में विसंगतियों भी आहत होती हैं कि घुमावदार गलियों से भटकना ही नहीं पड़ता, बल्कि मर्म स्पर्शी भावनाएं, जीवन के उबड़ खाबड़ रास्ते, कच्ची उम्र, किसी अज्ञात आशंका से कांपता हृदय। वह तड़प उठी। ज्यादा से ज्यादा यही ना कि वे जान से मार डालेंगे तो मार डालें। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है इस जीवन का अंत ही कर दिया जाए। दिन रात मार कुटाई, लात बात, सूखी रोटियों के भी लाले, उठते बैठते ताने, धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं। कलेजा ऐंठने लगा। अब सहा नहीं जाता। आंखें सावन भादों बन गईं। आंसू रुकते ही नहीं। सैली दीवार से टेक कर खड़ी हो गई। बहते आंसुओं को पोंछने के लिए दुपट्टे का छोर खींचा। चर के आवाज से उसके दो टुकड़े हो गए। सड़े गले दुपट्टे के दो टुकड़े पुरानी ही होती है। उतरन आखिर है ना। अब वह नहीं सहेगी। हर चीज की एक सीमा होती है। आज तक वह मार डांट की परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब हद हो गई। कितनी बेशरम है वह। पीठ पर लात पड़ते हैं और वह सूखी रोटी चबाती रहती है। जीने के लिए पता नहीं वह जीकर क्या करेगी। किसके लिए जी रही है। आज अभी इस जीवन का अंत कर देती हूँ, परंतु कैसे। आग लगाकर मिट्टी का तेल डाल माचिस लगा लूंगी। धू धू कर उसे अपना शरीर जलता प्रतीत हुआ। कितनी पीड़ा होगी। संभावित कष्ट को याद कर उसके मुंह से सी सी निकल पड़ा। प्रिया भाभी को जलते देखा था मैंने। कितना चीख रही थी वे। उनकी हृदय विदारक चीखें उसे आज तक याद है। उन चीखों की याद उसे आज भी चैन नहीं लेने देती। सांझ के सन्नाटे में वे कार उसे आज भी सुनाई देती है। उस आवाज को दबाने के लिए वह जोर जोर से बर्तन मांजने लगती है या दौड़कर फाटक पर खड़ी हो जाती है। गोधूली बेला में लौटती गांव के गले की घंटे की रुनझुन में अपने कानों आती भयानक चीखों से छुटकारा पाने के लिए। कहाँ मर गई मामी की खिंचकर उस समय सैली को बेहद सुकून पहुंचाता है, क्योंकि मामी की ऊंची आवाज में प्रिया भाभी की चीखें थोड़ी देर के लिए दब जाती हैं। प्रिया भाभी मामी के बेटे की पहली पत्नी थी। वह गरीब घर से थी। दान दहेज के लिए मामी पति के प्रताड़ना से तंग आकर आग लगाकर जलकर मर गई। सैली के कोमल हृदय पर इस प्रताड़ना से तंग आकर आग लगाकर जलकर मर गई। सैली के कोमल हृदय पर घटना का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। मामी ने अपने सुपुत्र का दूसरा विवाह किया। दूसरी बहू निर्लज मुंहफट थी। बात बात पर सास ससुर पति को दुर्व्यवहार पर जेल भेजने की धमकी देती थी। परिणाम उनके सामने मामी भीगी बिल्ली बनी रहती और सारा क्रोध सैली पर निकालती। जी मामी। सैली की दयनीयता मामी को बढ़ावा देती है। तुम दौड़ दौड़ कर काम छोड़कर फाटक पर क्या करने जाती हो। तुम्हारा लक्षण देख रही हूँ। नाक कटवाएगी यह लड़की। सैली को सिर झुकाए देख मामी झल्ला उठी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह निहारोगी या नाश्ता पानी का इंतजाम करोगी। काम पर से आकर मेरे पति और बेटे क्या खाएंगे, तुम्हारा कलेजा। सैली भारी मन से चौकी की ओर चली। मन में आया कि कह दूं, पति और बेटे जब आपके हैं तब मेरा कलेजा क्यों खाएंगे। खिलाना है तो खिलाइए अपनी नखरीली बहू बेटी का कलेजा। उससे बात न बने उन्हें अपना कलेजा खिलाइए। बड़ी मजबूत है। किंतु चुप ही रही। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला
उसका परिणाम उसे मालूम है। कील की तरह मामी का झपट्टा, बाप रे! 3 दिनों तक हाथ दुखता रहता है। वह चुपचाप रसोई में लग गई। हाथ चल रहा था, किंतु कानों में रह रहकर प्रिया भाभी की चीखें। शाम के समय इस रसोई में आते उसे भय लगता था। वो बर्तन वासन, दाल मसालों के डिब्बे में भी उसे प्रिया भाभी की शक्ल नजर आने लगती है। मामी की रिश्ते की बहन आई है अपने बेटे के लिए लड़की देखने। अब एक और मुसीबत। सैली भीतर से कांप उठी। मामी की बहन 1-2 दिन व्यस्त रही। उन्हें बेटे के लिए लड़की पसंद नहीं आई। उनका स्वभाव मामी के बिल्कुल विपरीत था। वे वे सैली से भी बहुत प्यार से बातें करती, साथ खाने के लिए बोलती, आओ तुम भी हमारे साथ। सिर्फ काम ही करती रहती हो या अपने लिए भी सोचती हो? सैली से पहले मामी चिढ़ पड़ी, जाकर अपना काम देखो। दीदी तुम भी इसे सिर छुपाने की जगह दी है, यही यही बहुत है। सैली वहां से खिसक गई। मामी के बहन का संवेदनशील हृदय द्रविड़ हो उठा। सब कोई अपने भाग्य का खाता है। यह अनाथ लड़की सारे घर का काम करती है, तुम लोगों की फटकार सुनती है। तुम्हारी बेटी बहू सब उसके बल पर तिनका नहीं खिसकाती। कुछ ईश्वर से भी डरो। इस अबला का है मत लो। मामी ने उल्टी पट्टी अपनी बहन को समझाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वे चली गईं। पता नहीं क्यों जब उन्होंने अकेले में सैली के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सैली की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही सप्ताह मामी की बहन अपने पति और बेटे के साथ आई। सैली वैसे ही पुराने कपड़े, उदास चेहरे लिए उनके आवभगत में लगी रही और मामी की बहन ने अपने बेटे के लिए सैली का हाथ मांग लिया। अचानक आए इस प्रस्ताव से मामी और उनका पूरा परिवार बौखला उठा। ऐसे कैसे? इस कंगाली को अपना बहू बना लोगी? खबरदार जो सैली को एक शब्द उल्टा सीधा बोला तो अब सैली मेरी बहू बनेगी। तुम्हें मंजूर है सैली? मेरा बेटा अच्छा कमाता है, चरित्रवान है, हम पति पत्नी हैं। सिर्फ मुझे ऐसी सुशील संस्कारी बहू चाहिए। सभी सकते में आ गए। एक मुफ्त की नौकरानी हाथ से जो निकली जा रही थी। सैली के लिए इतना सम्मानजनक रिश्ता, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सैली ने उनकी आंखों में अपने लिए सम्मान प्यार देखकर सिर झुका दिया। कोर्ट मैरिज कर सैली अपने पति के साथ ससुराल चली गई। नरकीय जीवन से मुक्ति मिली। उसके जीवन में सुखद बदलाव आया। उसके आंसू खुशियों में तब्दील हो गए। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।